आज के वीडियो में एक्जिमा रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझाएंगे, जिसके अंतर्गत एक्जिमा क्या होता है या किसे कहते हैं, एक्जिमा के लक्षण कौन कौन से होते हैं, एक्जिमा क्यों हो जाता है, मतलब एक्जिमा के कारण कौन कौन से हैं, एक्जिमा कितने प्रकार का होता है, यानी इसके प्रकार, और एक्जिमा का निदान कैसे किया जाता है तथा एक्जिमा का उपचार क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक्जिमा क्या है या एक्जिमा किसे कहते हैं। तो एक्जिमा एक सामान्य त्वचा रोग होता है, एक सामान्य त्वचा रोग या स्किन डिसीज होती है जिसमें आपकी त्वचा शुष्क, खुजलीदार और आसानी से चिड़चिड़ी हो जाती है। यानी जब एक्जिमा हो जाता है तो त्वचा सूखी सूखी सी हो जाती है, खुजली होती है उसमें और चिड़चिड़ी जैसी हो जाती है। एक्जिमा को त्वचा शोथ अथवा एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है, यानी इसके दूसरे नाम है त्वचा शोथ या एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम एक्जिमा की परिभाषा कह सकते हैं कि एक्जिमा एक त्वचा रोग है जो चकत्ते व खुजली वाले दाने पैदा करता है। फिर चलिए इसके लक्षण जानते हैं कि अगर एक्जिमा हो जाता है या होने वाला होता है तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो एक्जिमा एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण आपकी त्वचा शुष्क, खुजलीदार और उभरी हुई हो जाती है। एक्जिमा के कुछ प्रमुख लक्षण जैसे पहला है शुष्क त्वचा अथवा कहें तो सूखी त्वचा जो फट सकती है और कभी कभी खून भी निकलता है। और दूसरा लक्षण क्या होगा, खुजली वाली त्वचा, यानी उसमें खुजली होगी, मतलब एक्जिमा में लगभग हमेशा त्वचा में खुजली होती रहती है और कभी कभी तो गंभीर खुजली होती है और गंभीर खुजली के साथ में रक्त भी आ जाता है। फिर अगला लक्षण है त्वचा पर लाल चकत्ते या लाल धब्बे बनना। अगर त्वचा पर लाल चकत्ते हैं या लाल धब्बे बन रहे हैं तो एक्जिमा हो सकता है। फिर अगला है त्वचा पर दाने पड़ना। फिर अगला लक्षण है त्वचा के मोटे व चमड़े जैसे पैच, मोटे मोटे से चमड़े जैसे पैच पड़ना भी एक्जिमा का लक्षण होता है। फिर अगला है परतदार या खुरदरी पपड़ीदार त्वचा। परतदार त्वचा हो सकती है, खुरदरी त्वचा हो सकती है या पपड़ीदार त्वचा हो सकती है। फिर अगला पॉइंट है त्वचा में सूजन, यानी कहीं पर अगर त्वचा में सूजन आ रही है, छोटे छोटे दाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एक्जिमा हो सकता है। आपको बता दें कि शिशुओं में एक्जिमा आमतौर पर चेहरे, सिर, हाथ और पैरों को प्रभावित करता है। एक्जिमा से पीड़ित बच्चों की त्वचा पर लाल, सूखे, खुजलीदार धब्बे हो जाते हैं जो सूजन के कारण होते हैं। खुजली गंभीर और लगातार हो सकती है। बार बार खुजलाने से त्वचा पर छाले, रिसाव, पपड़ी या संक्रमण के कारण घाव भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एक्जिमा क्यों हो जाता है, मतलब एक्जिमा के कारण कौन कौन से होते हैं। तो एक्जिमा का सटीक कारण ज्ञात नहीं है। एक्जिमा कई प्रकार का होता है। वास्तव में प्रत्येक प्रकार के एक्जिमा के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारणों में जैसे पहला है एक्जिमा का पारिवारिक इतिहास, यानी आनुवंशिक। कहने का मतलब यह है कि अगर पहले किसी को रहा है तो हो सकता है, मतलब अगर आपके परिवार में एक्जिमा या डर्मेटाइटिस का इतिहास रहा है तो आपको एक्जिमा होने की अधिक संभावना है। फिर दूसरा है कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आना, मतलब आपके वातावरण में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी त्वचा में संक्रमण पैदा कर सकती हैं। कुछ उदाहरण जैसे धुआं, वायु प्रदूषक, कठोर साबुन है, सौंदर्य प्रसाधन, फफूंद, कुछ कपड़े और कुछ त्वचा देखभाल के जो उत्पाद होते हैं। शुष्क हवा आपकी त्वचा को शुष्क और खुजलीदार बना सकती है। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरणीय ट्रिगर भी एक्जिमा का कारण होते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे पॉइंट में कहने का मतलब यह है कि पर्यावरणीय ट्रिगर भी एक्जिमा का कारण हैं, यानी त्वचा की समस्याएं कई पर्यावरणीय परेशानियों से शुरू हो सकती हैं, जिनमें घर की धूल के कण हैं, पालतू जानवर, पराग,
फफूंद, आर्द्रता, कपड़े धोने और सफाई के जो उत्पाद होते हैं आदि आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है भावनात्मक ट्रिगर, मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे एक्जिमा के लक्षण भड़क सकते हैं। यदि आप तनाव में हैं, चिंता में हैं या अवसाद में हैं, तो ये उच्च स्तर पर जब पहुंच जाते हैं, यानी तनाव, चिंता, अवसाद के उच्च स्तर पर हैं, तो आपको एक्जिमा हो सकता है। फिर अगला कारण है व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब यदि इम्यून सिस्टम कमजोर है तो एक्जिमा हो सकता है। अगला कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, तो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण भी एक्जिमा हो सकता है। यह मुख्यतः स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए जानते हैं एक्जिमा का निदान कैसे किया जाता है। एक्जिमा का निदान क्या है? तो आप अपने आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कि आपको किस प्रकार का एक्जिमा है। त्वचा विज्ञान और एक्जिमा के उपचार में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपके दाने की जांच करेंगे और पैच टेस्ट यानी एलर्जी टेस्ट या त्वचा बायोप्सी जैसे परीक्षणों की सलाह देंगे या करवाएंगे। इससे किसी भी संबंधित चिकित्सा समस्या को दूर करने में मदद मिलती है जो आपकी त्वचा में परेशानी पैदा कर सकती है। चलिए अब जानते हैं कि एक्जिमा का उपचार क्या है, इसके बाद इसके प्रकारों को समझेंगे। एक्जिमा का कोई इलाज नहीं है, हालांकि इसे आमतौर पर अच्छी त्वचा देखभाल से रोका जा सकता है। रोग हो जाने पर किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल कुछ देसी चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहला है शरीर में एक्जिमा वाले स्थान पर नारियल का तेल लगाएं, इससे खुजली एवं लालिमा से राहत मिलती है। दूसरा है नारियल तेल में कच्चे कपूर को अच्छी प्रकार से मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाएं। एक्जिमा के घरेलू उपाय में नारियल का तेल इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। फिर अगला है एलोवेरा, तो एलोवेरा भी एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। ताजे एलोवेरा के पत्तों का पेस्ट निकालकर प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। इसे 2-3 घंटे तक ऐसे ही लगाकर छोड़ दें और इसके बाद धुल लें। फिर अगला है हल्दी, तो हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। हल्दी में दूध या गुलाब जल मिलाकर इसको प्रभावित स्थान पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक रखने के बाद पानी से धो डालें। फिर अगला है तुलसी, तुलसी में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण त्वचा को संक्रमण से छुटकारा दिलाते हैं और खुजली और जलन को शांत करते हैं। तुलसी की चाय पिएं और तुलसी के पत्तों का रस निकालकर प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। कुछ देर लगा रहने के बाद पानी से धो लेना चाहिए, जिससे राहत मिलती है। चलिए जानते हैं एक्जिमा कितने प्रकार का होता है। एक्जिमा के प्रकार जान लेते हैं। तो पहला है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो है ये एक्जिमा का सबसे आम प्रकार है जो सूजन, सूखापन, खुजली वाली त्वचा का कारण बनता है। इसका सबसे आम लक्षण खुजली ही है जो चकत्ते, दर्द और खराब नींद का कारण बन सकता है। फिर दूसरा है संपर्क त्वचा शोथ या संपर्क एक्जिमा। तो संपर्क जिल्द की जो सूजन होती है किसी पर्यावरणीय ट्रिगर के प्रति एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होती है और किसी उत्तेजक या एलर्जन के त्वचा को छूने पर त्वचा में सूजन और खुजली होने लगती है। फिर तीसरा प्रकार है न्यूरोडर्मेटाइटिस। न्यूरोडर्मेटाइटिस जो है खुजली वाली त्वचा के एक पैच से शुरू होता है जो खरोंचने पर और अधिक हो जाता है, जिससे खुजली और खरोच का चक्र शुरू हो जाता है। यानी बार बार खुजली आती है, बार बार खरोच लगते हैं। चक्र का मतलब ये हुआ। और इसमें अक्सर त्वचा के मोटे चमड़े जैसे पैच बनते हैं। फिर अगला है न्यूमुलर एक्जिमा, तो इसे न्यूमुलर डर्मेटाइटिस या डिस्कॉइड एक्जिमा के रूप में भी जाना जाता है। चिड़चिड़ी त्वचा के गोल सिक्के के आकार के पैच के रूप में दिखाई देता है ये, जो अक्सर खुजली, सूजन या रिसाव वाले होते हैं। फिर अगला है सेबोरिक डर्मेटाइटिस या इसे सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। तो शिशुओं में इसे क्रेडल कैप के नाम से भी जाना जाता है। सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस एक्जिमा का एक पुराना रूप है। यह लाल, चिकना और सूजन वाली त्वचा का कारण बनता है जो सफेद या पीले रंग के पपड़ी से ढकी होती है। फिर अगला है डिहाइड्रोटिक एक्जिमा। डिहाइड्रोटिक एक्जिमा के कारण उंगलियों, पैर की उंगलियों, हथेलियों और पैरों के तलों के किनारों पर छोटे खुजली वाले छाले विकसित हो जाते हैं।
ये छाले दर्दनाक हो सकते हैं और अक्सर ठीक होने पर त्वचा में दरारें और पपड़ी बन। अगला प्रकार है स्टेसिस डर्मेटाइटिस। तो यह तब होता है जब पैरों में रक्त संचार ठीक से नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। यह स्थिति आमतौर पर सूजन, लालिमा और खुजली के साथ होती है। समय के साथ त्वचा शुष्क यानी सूखी, पपड़ीदार और रंगहीन हो जाती है। गंभीर मामलों में खुले घाव या अल्सर बन जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं एक्जिमा का निदान कैसे किया जाता है। एक्जिमा का निदान क्या है? तो आप अपने आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कि आपको किस प्रकार का एक्जिमा है। त्वचा विज्ञान और एक्जिमा के उपचार में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपके दाने की जांच करेंगे और पैच टेस्ट यानी एलर्जी टेस्ट या त्वचा बायोप्सी जैसे परीक्षणों की सलाह देंगे या करवाएंगे। इससे किसी भी संबंधित चिकित्सा समस्या को दूर करने में मदद मिलती है जो आपकी त्वचा में परेशानी पैदा कर सकती है। जो आपकी त्वचा में, ये नहीं लिखना है, बैक्टीरियल फिर चले जानते हैं इसका उपचार क्या है। तो एक्जिमा का उपचार, एक्जिमा का कोई इलाज नहीं है, हालांकि इसे आमतौर पर अच्छी त्वचा देखभाल से रोका जा सकता है। रोग हो जाने पर किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल कुछ देसी चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहला है, शरीर में एक्जिमा वाले स्थान पर नारियल का तेल लगाएं, इससे खुजली एवं लालिमा से राहत मिलती है। दूसरा है, नारियल तेल में कच्चे कपूर को अच्छी प्रकार से मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाएं। एक्जिमा के घरेलू उपाय में नारियल का तेल इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। फिर अगला है एलोवेरा तो एलोवेरा भी एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। ताजे एलोवेरा के पत्तों का पेस्ट निकालकर प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। इसे 2-3 घंटे तक ऐसे ही लगाकर छोड़ दें और इसके धुल धुल लें। फिर अगला है, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। तो फिर अगला है हल्दी। तो हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और तो इसे 2-3 घंटे तक लगाना चाहिए। फिर अगला है हल्दी। तो हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। हल्दी में दूध या गुलाब जल मिलाकर इसको प्रभावित स्थान पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक रखने के बाद पानी से धो डालें। फिर अगला है तुलसी। तुलसी में मौजूद एंटी माइक्रोबैक्टीरियल तुलसी में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण त्वचा को संक्रमण से छुटकारा दिलाते हैं और खुजली और जलन को शांत करते हैं। तुलसी की चाय पिएं और तुलसी के पत्तों का रस निकालकर प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। कुछ देर लगा रहने के बाद पानी से धो लेना चाहिए, जिससे राहत मिलती है। तो आशा है आपको एक्जिमा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।